हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सीधा सीधा इसका दीजिएगा जवाब। जो वहां पे निर्माण हुआ, निर्माण गलत है कि सही है? वो निर्माण नाली के इधर सड़क के पास वो गलत है। गलत है। हाँ। और अगर गलत है तो जब निर्माण हो रहा था तो नगर पंचायत इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी? नगर के जनप्रतिनिधि क्यों साधे थे? जरा आप हमको इसको बताइएगा। अब देखिए कौन चुप्पी साधा है और कौन नहीं, हम किसी के ऊपर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बात करिए। आप नगर पंचायत के लिए बजरंग बली का काम करते हैं, हनुमान का काम करते हैं। जब कोई मामला फंसता है तो नगर पंचायत आपको बुला लेती है और आपको आगे करके मामला सलटा लेती है। पंचायत की अध्यक्षा महोदय विजयलक्ष्मी जायसवाल जी कहते हैं भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सब नगर पंचायत प्रशासन जाने। और नगर पंचायत कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना फोन उठाता है ना नोटिस देता है। वो तो नोटिस देने के लिए भी मना कर दिया गया, जैसा कि उसके कर्मचारी बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बीच में पढ़ना और किसी का चुप्पी साधना जी मेरे स्वभाव में है कि हम चुप्पी नहीं साध पाते। जी जी। गोसाईगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष यहाँ के व्यापारियों ने हमें बनाया है। नमस्कार, हम गोसाईगंज में हैं और गोसाईगंज का इस समय एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि इधर करीब 2-4 दिन पहले गोसाईगंज में एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन हुआ जो कि गोसाईगंज नगर पंचायत के सामने स्थित है। अब इसका विरोध हो रहा है क्योंकि शॉपिंग मॉल द्वारा फुटपाथ पर नाली के बाहर एक कमरा बना दिया गया और कमरे के ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिया गया। इस पर राजनीति शुरू हुई। काफी नगर के लोग इस पर काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि जो शॉपिंग मॉल द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया गया है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। अब जब वहां पर कमरा फुटपाथ पर बना दिया गया तो वहां पर काफी जाम लग रहा है, लोगों को समस्या हो रही है, लोगों के घायल होने की सूचना है। अब इधर व्यापार मंडल अध्यक्ष के पास हम आए हैं, संजय पराग जी हैं गोसाईगंज के। और जब ये कार्य वहां पर हो रहा था तो नगर पंचायत चुप्पी साधे हुए थी। पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने जाकर वहां ट्रांसफार्मर लगा दिया, खंबा रख दिया। उस दौरान तो नगर पंचायत चुप्पे साधी रही और जब यह मामला मीडिया में गूंजने लगा, काफी नगर पंचायत की छीछालेदर होने लगी। तो ऐसी चर्चा है कि नगर पंचायत ने एक नोटिस दिया है, भैया आप 3 दिन के अंदर हमको जवाब दीजिए। हालांकि नगर पंचायत के कर्मी नोटिस देने के लिए मीडिया कर्मियों को नहीं तैयार है। यह भी नहीं पुष्टि हो पा रही है कि नगर पंचायत ने नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। अब इसी सब जानकारी के लिए हम व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय पराग जी के पास आए हैं। और संजय पराग जी के पास इसलिए आए हैं क्योंकि संजय पराग जी नगर पंचायत के लिए संजीवनी का काम करते हैं। नगर पंचायत ने हो सकता है आपको बुलाया हो और आप गए हो और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक से कल दिन भर 1-2 राउंड वार्ता हुई और कुछ निष्कर्ष निकला है इस मामले का। तो हम थोड़ा जानकारी करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है पराग जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित तिवारी जी। जी आपका न्यूज फायर 24 को जी कि नगर के हर छोटे बड़े ज्वलंत मुद्दों को आप प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं और जनहित के बारे में जनता को अपनी बात बताते हैं। चलिए, इधर करीब 2-4 दिन से करीब मान चलिए 1 हफ्ता हो गया है, नगर पंचायत में बड़ी चर्चा है कि गोसाईगंज में एक शॉपिंग मॉल बना। बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को अब अकबरपुर नहीं जाना पड़ेगा, फैजाबाद नहीं जाना पड़ेगा। लोग जाएंगे शॉपिंग मॉल में, बढ़िया खरीदारी करेंगे और लोगों को सस्ते दर पर उनको सामान मिल जाएगा। एक बढ़िया बात है। लेकिन इसी बढ़िया के बात के बीच में एक और विरोधाभास शुरू हो गया है कि भैया शॉपिंग मॉल के चलते नगर में बहुत जाम लग रहा है। अब जो वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो वहां पर फुटपाथ पर कमरा बनाया गया है, क्या वो वैध है कि अवैध है? आप जरा इसको बताइए पहले, सबसे पहले। देखिए ऐसा है कि जो वहां पे बिजली कनेक्शन लेने के लिए उस शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के मालिक ने जा करके बिजली विभाग ऑफिस एक्सचेंज साहब के सामने अपना एग्रीमेंट किया। जो भी कनेक्शन की उनकी आवश्यकता थी 100 kV या 125 kV की, सब आदेश कराया, उसका शुल्क जमा हुआ, राजस्व जमा हुआ। एक ही आपका सवाल सही है और लोगों का भी कहना सही है, उसको हम भी मानते हैं। कौन फ्रंट पे आ रहा है कौन फ्रंट पे नहीं आ रहा है ये मुद्दा यहाँ नहीं है। नगर पंचायत ने परसों, माने आज तारीख 22, आज 23 तारीख है, 21 तारीख को साहू कॉम्प्लेक्स के प्रोप्राइटर जयप्रकाश साहू जी को एक नोटिस
दिया। बात अभी सही है। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सीधा सीधा इसका दीजिएगा जवाब। जो वहां पे निर्माण हुआ, निर्माण गलत है कि सही है? वो निर्माण नाली के इधर सड़क के पास, वो गलत है। गलत है। हाँ। और अगर गलत है तो जब निर्माण हो रहा था तो नगर पंचायत इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी? नगर के जनप्रतिनिधि क्यों साधे थे? जरा आप हमको इसको बताइएगा। अब देखिए कौन चुप्पी साधा है और कौन नहीं, हम किसी के ऊपर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बात करिए। आप नगर पंचायत के लिए बजरंग बली का काम करते हैं, हनुमान का काम करते हैं। जब कोई मामला फंसता है तो नगर पंचायत आपको बुला लेती है और आपको आगे करके मामला सलटा लेती है। ऐसा नहीं। क्योंकि अभी 4 दिन पहले का मुद्दा है शौचालय वाला। ऐसा नहीं। अब हुआ और श्रेय आपको गया, फिर इस बार भी आपको श्रेय जाने वाला है, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि अब वो कमरा टूट जाएगा और कल आप नगर पंचायत जाके इसकी बातचीत करते रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम बता रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप नगर पंचायत के हनुमान हैं तो आप हनुमान के रूप में कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल देंगे। कि नगर पंचायत आखिर क्यों शांत था, लोग क्यों शांत थे, और जब वो बन गया और अब टूटेगा तो सबका नुकसान होगा, शॉपिंग मॉल का नुकसान होगा, समय लगेगा, पावर कॉर्पोरेशन वहां से हटवाएगा। क्या है मामला? ऐसा है कि जब ये उन्होंने नोटिस दिया तो जयप्रकाश भाई ने कल हमको फोन किया 22 तारीख को। मैं 12 बजे आपके पास पहुंचा, खट से मैंने आपकी नोटिस की कॉपी देखी, पढ़ी, मैंने ईओ साहब से बात किया। हमने कहा आपसे मिलना चाहते हैं। हम और जेपी भाई दोनों लोग नगर पंचायत गए, वहां बात किया। चलिए, तो जैसे एक चीज बताइएगा, नोटिस में जो है क्या चीज दिया गया लिख के? नोटिस में साफ साफ दिया गया कि आपने जो है सड़क के किनारे अतिक्रमण किया है, इसको ये गलत है। गलत है। धारा इतने के तहत उन्होंने कहा। मैंने कहा इसका फिलहाल निकाला जाए। हमने जय साहब से बात किया, जेपी भाई जो उसके ओनर है वो भी मेरे साथ थे। हम सब लोगों ने उसका बीच का रास्ता निकाला और जो गलत था उस पर यह तय हुआ कि जो दोनों बिजली खंभा है, बिजली खंभा के ऊपर हैंगिंग करके ट्रांसफार्मर वहां टांग दिया जाएगा और ट्रांसफार्मर के नीचे जो कमरा बना हुआ है, बस 2 से 3 दिन के अंदर वो कमरा वहां से टूट जाएगा। वो कमरा बिजली विभाग ने ये कहा था कि मीटर रूम मुझे बनाना है, उसमें जेपी भाई की भी कोई बहुत बड़ी गलती, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जहां ट्रांसफार्मर लगेगा वहां मीटर रूम बनना है। अब मीटर रूम चला जाएगा नाली के अंदर, जो मकान मालिक का कॉम्प्लेक्स है उसमें कहीं एक स्थान व्यवस्था बना करके वहां मीटर लगेगा, सीटी लगेगी, जो भी उसका एमसीबी जो भी है व्यवस्था वहां लगेगा। अतिक्रमण से वहां से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो जैसा कि गोसाईगंज नगर पंचायत की अध्यक्षा महोदय विजयलक्ष्मी जायसवाल जी कहते हैं, भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सब नगर पंचायत प्रशासन जाने। और नगर पंचायत कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना फोन उठाता है ना नोटिस देता है। वो तो नोटिस देने के लिए भी मना कर दिया गया, जैसा कि उसके कर्मचारी बता रहे हैं। तो जब किसी के नाक के नीचे कोई अवैध निर्माण हो रहा था और वो शांत चुप्पी साधे रही, क्या मामला? इसको जनता इस पर कई तरह तरह की टिप्पणियां कर रही हैं और टिप्पणी के बाद अब आप इसमें फिर बीच में आ गए हैं इस बार। और आपकी कल ईओ साहब से बात हुई, तो कल आपने ईओ साहब से पूछा भैया मैडम जी, आप इसके पहले जब बन रहा था तब आपके कर्मचारी कहाँ थे? देखिए ऐसा है कि बीच में पढ़ना और किसी का चुप्पी साधना जी मेरे स्वभाव में है कि हम चुप्पी नहीं साध पाते। चलिए, जैसा कि गोसाईगंज नगर पंचायत के व्यापारी, इसमें छोटे तबके के भी हैं और बड़े तबके भी हैं। अब छोटे लोग कहते हैं भैया जब हम लोग थोड़ा सा अपने दुकान सामने पल्ली छा लेते हैं तो प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन दोनों आकर हमारे ऊपर हंटर चला देता है अतिक्रमण के नाम। और जब बड़े लोग करते हैं, और अभी 4-6 महीना पहले हुआ भी था, एसडीएम सदर के नेतृत्व में आई थी टीम और लोगों को एकदम पूरा उनकी दुकानों को तोड़ा गया। शायद आप भी उसमें गए थे और आप भी व्यापारियों के पक्ष में गए थे। और इधर जो है उन्हीं का कहना है कि भैया आखिर क्या नगर पंचायत प्रशासन सो रहा था? थोड़ा सा मौका दीजिए। देखिए हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी फिर मांग रखा है कि बहुत जल्दी से जल्द बाईपास पहले चालू हो। बाईपास आप छोड़िए, मुद्दा इधर हो रहा है जो इधर 2-3 दिन से गूंज रहा है, आप इस पर बताइएगा। हम बता रहे हैं, जाम की समस्या से निजात कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने और पूर्व विधायक जी ने बाईपास का निर्माण करवाया। अगर बाईपास का निर्माण ना होता तो इस बाजार के हजारों व्यापारियों की दुकान टूट जाती। इसका श्रेय हम सरकार को देते हैं, मुख्यमंत्री जी को देते हैं, पूर्व विधायक को देते हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि भाई जो पराग जी जो है नगर पंचायत जो हनुमान है, थोड़ा कुछ बोलने से आप जो परहेज कर रहे हैं। परहेज नहीं करें, बता रहे हैं तो गलती जहाँ सीधा बोलने को जो आप जो शॉर्टकट में थोड़ा उसको जो घुमा के बता रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं
कि जब वो निर्माण कार्य होता नगर पंचायत क्यों नहीं बोला। सही। तो अब आप बताइए, उसके लिए 12 सभासदों की टीम बनाई गई। आपको पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? कल आप गए वहां पे, आपका वहां पे बुलावा रहा होगा। अगर आप किसी चीज का हस्तक्षेप कर रहे हाँ, हैं पूछा था मैंने। और उसमें आप सुधार का प्रयास कर रहे हैं, तो सवाल ये अच्छा है, आपकी उसको करते रहे। जिम्मेदारी होती है कि मैडम सवाल अच्छा आप है। कहाँ थी कि इतना प्रोपोगंडा हो गया, नगर पंचायत की छीछा लेदर हो गई। उसको सवाल अच्छा है, उसके निगलने उत्तर दे रहे। ईओ साहब ने यही कहा कि अगर मेरे कार्यकाल में होता तो बिना बेसमेंट पार्किंग की मैं नक्शा पास न करती। जब मैं गया तो ईओ साहब ने साफ साफ कहा कि टूटेगा। मैं ईओ रहूं चाहे कोई और, चाहे मैं नहीं मान करूंगी तो एसडीएम साहब ऊपर से प्रशासनिक दबाव होगा, ये टूटेगा, निश्चित टूटेगा। कौन सी टूटेगा? वही कमरा टूटेगा जिसके लिए सबकी मांग है। भाई कमरवा तो उनके मौजूदगी में बना है। अब चलिए मान लीजिए अब वो नहीं उस समय संज्ञान में ली, ठीक है, ये लापरवाही है। हाँ, ये कहीं कहीं उनकी भी चूक हुई होगी। हमारी जय साहब से बात हुई, बस ये जो अभी 72 घंटे का लाइन ब्रेकडाउन था, हमने कहा सबसे पहले इसको दूर कर लीजिए। 1 दिन का मामला है, 2 दिन में जो है 2-3 दिन में ये जो है ट्रांसफार्मर वहां सेटअप होगा। चलिए ठीक है। जैसा कि गोसाईगंज नगर के लोगों को काफी शिकायतें हैं और उनको थोड़ा ये भी शिकायतें कि भैया हमारा व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है, और कुछ को ये शिकायत है कि वहां पे जाम लग रहा है और वहां पे अतिक्रमण कर लिया गया है। अब इसी का जो है पटाक्षेप हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर जो अध्यक्ष बता रहे हैं कि अब 1-2 दिन में वो जहाँ पर वो रूम बना है, कमरा बना है, कमरा जो टूट जाएगा और जाओ जो ट्रांसफार्मर रखा गया, ट्रांसफार्मर ले जाकर उसी खंभे पर कुछ वहां पे एंगल उंगल लगा के बना दिया जाएगा।